वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस, जो होगा सेशन 2023 से 2024 के लिए। जो भी ये सिलेबस है ना, काफ़ी चेंजेस हुए हैं प्रीवियस ईयर से और नई एनसीईआरटी की बुक भी आई है। तो सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आएंगे, हमारे सिलेबस में हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स को कट कर दिया गया है सिलेबस से। तो जो भी हमारा ये सिलेबस है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि जो भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी सही तरह से हम कर पाएं। सिलेबस को समझना शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। जो भी हमारा सिलेबस है, हमारी बुक है, उसको यूनिट वाइज डिवीजन किया गया है, यूनिट वाइज क्लासिफाई किया गया है। तो अभी यूनिट वाइज इस वाले पेज पर आपको सिलेबस बता देता हूं। जो भी हमारी यूनिट नेम है यहां पर लिखे गए हैं, और उसमें से कितने मार्क्स का आना है यहां पर मेंशन किया गया है। टोटल जो है वो 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। तो टोटल 100 होता है, लेकिन 80 का होगा हमारा एग्जाम। और जो हमारा 20 नंबर का है वो होते हैं गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आपके ही स्कूल में होगा, आपके जो भी टीचर हैं वो ही कंडक्ट कराएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे इस 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर की। इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे यूनिट वाइज। यहां पर हमारा सबसे पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, जो कि हमारी टोटल 6 मार्क्स की होगी। इसके बाद अलजेब्रा आता है 20 मार्क्स का। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसका वेटेज भी यहां पर ज्यादा है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री होगी यहां पर 15 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री होगी यहां पर 12 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर आते हैं, यहां पर यूनिट वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे यहां पर मेंसुरेशन है, ये होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये होगी 11 मार्क्स की। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो हर एक चैप्टर से 5 या फिर 6 नंबर का आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चंस 5 से 6 नंबर तक का हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स बता रहा हूं मैं, 5 से 6 नंबर आपके हर एक चैप्टर से वेटेज रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो अब इसको डिटेल में, अभी यूनिट वाइज है, नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर हैं, अलजेब्रा में कितने चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने चैप्टर हैं, इसी तरह से जो आगे वाली हमारी यूनिट्स हैं इनमें कितने चैप्टर हैं और उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज से। पीछे वाले पेज पर सबसे पहली यूनिट हमारी नंबर सिस्टम थी, जिसमें से टोटल 6 मार्क्स का आएगा। इस यूनिट में बुक से हमारा एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाने हैं एग्जाम में, फाइनल क्वेश्चन पेपर में। तो यहां पर सबसे पहले दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम क्या समझते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का आपके लिए बनाया गया है। सही तरह से अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में दिया है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ है। जो फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन का, उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके अलावा प्रूव दैट √2 √3 आर इरेशनल्स है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, जिसमें हमें कोई इरेशनल नंबर दिया होगा, उसको हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो ये 3 टॉपिक अगर आप सही तरह से कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो आपकी पूरी यूनिट नंबर सिस्टम्स हो जाती है कवर, और आप स्कोर कर लोगे 6 क्वेश्चंस। लेकिन आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सो नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 के ये टॉपिक्स अगर आप कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है, तो यूनिट नंबर 1 हो गई हमारी कंप्लीट। अब यूनिट नंबर 2 जो है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यहाँ पर अलजेब्रा, और अलजेब्रा में यहाँ पर गाइज टोटल 4 चैप्टर्स हैं। बुक के हमारे 4 चैप्टर से इस वाली यूनिट में आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और ये टोटल इसका वेटेज होता है 20 मार्क्स। 4 चैप्टर यानी कि हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 5-5 मार्क्स कवर किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। अलजेब्रा में सबसे पहले हमारा आता है बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। बहुत इजी कर दिया गया है इस चैप्टर को। पोलिनोमियल्स में हमारे ये कॉन्सेप्ट्स
कवर किए जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक पोलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट की पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल की टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, जीरोस क्या होती हैं। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं उसके जीरोस फाइंड करने आपको आने चाहिए, और इसका मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं उसके जीरोस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। जो भी हमारा अलजेब्रा है उसमें पोलिनोमियल्स हमारा एक चैप्टर है। अभी 3 चैप्टर इसी यूनिट में आते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट का उसको समझते हैं, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर आने हैं। वेटेज रहेगा 20 मार्क्स का। पहला चैप्टर हमने पीछे वाले पेज पर इस यूनिट का डिस्कस कर लिया है जो है पोलिनोमियल से। अलजेब्रा का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर मैं इसको कहूंगा क्योंकि कई सारे मेथड्स इसमें हमें सीखने होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा ग्राफिकल मेथड। जो भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सोल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जो भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी ये भी हमें पता होना चाहिए। जो भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट कब होती हैं, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, ये पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि 2 लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर को इनसाइड होंगी, एक दूसरे के ही ऊपर होंगी। अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। जो भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उनको सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको आना चाहिए, उनको सोल्व करना आपको एलिमिनेशन मेथड से आना चाहिए। यानी कि 3 मेथड इस चैप्टर में हमारे आएंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा यहां पर हमें यह भी दिया गया है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पर दिया जाएगा। कोई सिचुएशन आपको दी होगी क्वेश्चन में, यानी कि एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी सिचुएशन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, जो कि इजी हो जाता है किसी सिचुएशन से क्वेश्चन को रिलेट करने पर उसको सोल्व करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में ये वाले टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व कर पाएंगे। उसमें से आपके सारे क्वेश्चंस सही होंगे इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट कवर करने पर। अभी अलजेब्रा के 2 चैप्टर पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो 2 चैप्टर अभी और बचे हैं इसी यूनिट अलजेब्रा के, उनको भी समझते हैं। तो मूव करेंगे उनके लिए नेक्स्ट पेज पर। अलजेब्रा जिसमें हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स का ये आने वाला है। 2 चैप्टर अलजेब्रा यूनिट के पीछे वाले पेजेस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अलजेब्रा का तीसरा चैप्टर आता है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे लिखे गए हैं, बता देता हूं। सबसे पहला यहां पर है बेसिक पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के 2 तरीके क्लास 10th में दिए गए हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दोनों मेथड्स का यूज करना आपको आना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है
डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट होता है। डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से ही पता चलता है। डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वाले चैप्टर से भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट को डील करेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से ही होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करना है और उसको इजी सोल्व कर पाओगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर आपको बता दिए हैं। अभी अलजेब्रा का एक चैप्टर और बचा है, वो कौन सा है उसको समझने के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, वेटेज रहेगा 20 मार्क्स का। अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स हमने पीछे वाले पेजेस पर डिस्कस कर लिए हैं। 4th चैप्टर जो अलजेब्रा यूनिट का है वो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एपी। एपी के जो भी हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट 2 फॉर्मूलों से ही सोल्व किए जा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 2 फॉर्मूलों पर डिपेंड है। और थोड़ी सी आपको दिमाग का भी यूज करना होगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहां पर आपके लिए मैं लिख देता हूं। ये 2 फॉर्मूले अगर आपको पता है और इनफ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की है, तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इजी आपको समझ में आ जाएगा कि एपी क्या है और उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है। अब यहां पर एपी में हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, हमें फाइंड करना होगा डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का, हमें पता होना चाहिए। इन फॉर्मूलों का यूज करके ही ये फाइंड किया जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ए एन यानी कि nth टर्म है, ये भी फाइंड करनी आपको आनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला होता है उसके लिए। इसके बाद फाइंड एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है किसी एपी में, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके फाइंड किया जा सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया जा सकता है एन की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड एस यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। हमें कोई एपी दी गई है, उसकी एन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एपी में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं 2 फॉर्मूलों से सोल्व हो जाएंगे। पूरा सिलेबस हमारा एपी वाले चैप्टर का इन 2 फॉर्मूलों पर बेस्ड है। अगर ये 2 फॉर्मूलों आपने समझे और इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो इजी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में करके आओगे ही। जो भी हमारी अलजेब्रा थी, जिसमें टोटल हमारे 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएंगे। अब इससे नेक्स्ट जो यूनिट होगी अलजेब्रा से, वो कौन सी है और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अलजेब्रा के बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि होगी टोटल 6 मार्क्स की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बुक से हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर आता है। यूनिट का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और चैप्टर का नाम भी हमारी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया गया है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे आने हैं एग्जाम में, उनको हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और कुछ सिंपल कैलकुलेशंस होंगी। सो चैप्टर नंबर 7 में से हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो हमें कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। इसके बाद इससे नेक्स्ट यहां पर है पी पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट इन रेशो m1 m2। मान लो जो भी हमारी लाइन ए बी है, इस ए बी लाइन को कोई पॉइंट पी m1 और m2 रेशो में डिवाइड करता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो इस तरह के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या फिर m1 m2 रेशो में अगर कोई पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है, उसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये पता भी आपको करना
आना चाहिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आपको कवर कराए गए हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं तो हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो जो भी हमारा ये यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है, एक ही इसमें चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है हमारी कंप्लीट, यानी कि इसके सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसे नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे और कौन से चैप्टर होंगे ये समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सिलेबस में हमारी नेक्स्ट यूनिट है गाइस ज्योमेट्री, जो होगी टोटल 15 मार्क्स की। ज्योमेट्री में हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे बुक से। कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? पहला चैप्टर होगा हमारा ट्राइएंगल्स और दूसरा चैप्टर होगा हमारा सर्किल से। इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर आते हैं और ये यूनिट है टोटल 15 मार्क्स की, यानी कि दोनों चैप्टर में से ऑलमोस्ट 7.5 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले ट्राइएंगल चैप्टर की, जो कि हमारा बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ट्राइएंगल से इसमें से कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, सारी चीजें लिखी गई हैं, बता देता हूं। सबसे पहले सिमिलर ट्राइएंगल्स या फिर सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे सिमिलर सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइएंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बीपीटी थ्योरम एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। जो बीपीटी थ्योरम है इसका आपको प्रूव भी करना आ सकता है, ठीक है, इस थ्योरम का प्रूव करना आने के चांसेस बनते हैं। तो बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, दोनों थ्योरम आपके सिलेबस में है, दोनों का प्रूव भी आपको करना आना चाहिए। मैंने आई थिंक बीपीटी थ्योरम पे वीडियो नहीं बनाई है, इसका प्रूव करना मैंने आपको नहीं बताया है। इसकी थ्योरम बीपीटी थ्योरम की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। अगर आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं बना दूंगा इस थ्योरम पे एक सिंप्लीफाइड वीडियो, जिसमें बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, जो हमारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड एस साइड क्राइटेरिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ट्राइएंगल्स में आपके सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आएंगे, इन कॉन्सेप्ट से अलग कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, ठीक है। इतना ही ट्राइएंगल चैप्टर से सिलेबस हमें दिया गया है सीबीएसई ने। सो ज्योमेट्री में जो हमारा ट्राइएंगल्स चैप्टर है इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होगा। तो ज्योमेट्री में अभी हमारा सर्किल्स वाला चैप्टर बचा है, इस सर्किल्स वाले चैप्टर से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने हैं ये समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्किल्स। सर्किल्स हमारा बुक का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, यहां पर हमें दिया है टेंजेंट टू अ सर्किल, जो भी हमारे सर्किल पर टेंजेंट होती हैं इससे रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 10 है, तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 ये दोनों थ्योरम आपकी काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों थ्योरम आपको प्रूव करनी आनी चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। तो जो भी हमारी थ्योरम नंबर 1 टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो भी हमारी टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, इसका प्रूव और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इसके अलावा थ्योरम 10.2 जो कि हमारी है टू टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, अगर सर्किल के बाहर कोई हमें पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये वाली जो थ्योरम है ये भी आपको आनी चाहिए, इसका प्रूफ भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। इन 2 थ्योरम की भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी दोनों थ्योरम्स की वीडियो। तो जो भी हमारा ज्योमेट्री है उसमें ट्राइएंगल्स और सर्किल्स 2 चैप्टर हैं, वेटेज है इनका 15 मार्क्स का। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं ये मैंने बता दिया है। अब ज्योमेट्री के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब यूनिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आएगा 12 मार्क्स का हमारा एग्जाम, यानी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे फाइनल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में दो चैप्टर्स हैं बुक के, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, दोनों चैप्टर होंगे 12 मार्क्स के। अब चैप्टर नंबर 8 में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है 1 में कोस है, कि इस तरह की जो हमारे ऑपरेशंस हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, लाइक 1045 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके मुझे बता दो। इसी तरह से मतलब जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर सिंपल वे में कहूं तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपको आनी चाहिए, उनको सोल्व करना भी आना चाहिए, मतलब उनको प्रूव करना भी आना चाहिए, और उनका यूज करके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन दिए होंगे, उनको भी सोल्व करना आना चाहिए। अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है तो एक्सरसाइज 8.3 जो है उस पे क्रॉस लगा दो। एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.4 ये आपको कवर कर लेनी है, तो चैप्टर नंबर 8 का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने किसके लिए बताया है, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है, जिनके पास रैशनलाइज्ड 2023 से लेके 2024 इस सेशन वाली बुक है, तो उसको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। उसमें टोटल 3 ही एक्सरसाइज दी गई हैं, सारी आपको कवर करनी है। सो जो भी हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8 है, उनमें से आप इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपको और नेक्स्ट लेवल ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिलेगी अगर आप मैथ सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अगर मैथ सब्जेक्ट पसंद है तो इसको अच्छी तरह से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर नंबर 8 है उससे नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 8 इसी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में आता है। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें तो बहुत सिंपल यार हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी हमारे ये कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री जो कि टोटल 12 मार्क्स की है, 2 चैप्टर इसमें आएंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने यहां पर लिखे भी गए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट यूनिट आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में टोटल 2 चैप्टर्स हैं और इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स और बुक का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में। इस यूनिट में ये दोनों चैप्टर्स आते हैं। अब इन दोनों चैप्टर्स में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। जो भी हमारा सर्किल होता है उसका सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उनका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। जो भी हमारा सर्किल होते हैं, सर्किल के एरियाज से रिलेटेड, सर्किल के पेरीमीटर से रिलेटेड, सर्किल के सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 11 है, अगर ये 2 चीजें आप कवर कर लेते हो, यानी कि सर्किल का एरिया, सर्किल के सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, सर्किल को सेक्टर या फिर सेगमेंट में डिवाइड करके किसी एक पार्ट का एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। इसमें बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसी एक फिगर के अंदर आपको सर्किल दिए होंगे छोटे छोटे कई सारे, तो आपको कुछ पार्ट शेड किया होगा, उसमें शेडेड पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना होगा। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको कवर कर लेने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है
किन किन चीज़ों का फाइंड करना है वो इस वाले पॉइंट में हमें दिया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम किसका फाइंड करेंगे? कॉम्बिनेशन होगा गाइस दो या दो से ज्यादा चीजों का, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उनका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। कौन कौन से थिंग्स हैं जिनको हमें कंबाइन करना है? क्यूब्स हो सकती हैं, क्यूबॉइड्स हो सकते हैं, स्फेयर्स हो सकते हैं, हेमिस्फेयर्स हो सकते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर कौन से। जो फ्रस्टम था वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो कौन्स पे ही जो हमारा चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। जो भी हमारे ये क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर कौन है, इनमें से कोई भी दो चीज़ों को कंबाइन करके, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके जो भी हमारा फिगर बनेगा, जो भी हमारी शेप बनेगी, उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना पूछा जा सकता है या फिर वॉल्यूम फाइंड करना पूछा जा सकता है। फॉर्मूले हर एक चीज के आपको आने चाहिए। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सारे फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो इजी वे में आप इस चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मेंसुरेशन जिसमें दो चैप्टर्स हैं, ये 10 मार्क्स का है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने बता दिए हैं। तो मेंसुरेशन वाली जो यूनिट है, इसका सिलेबस एक्सप्लेन जो मैंने किया है ये हुआ कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है उसको, सिलेबस को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। लास्ट यूनिट आएगी अब हमारी, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो होगी हमारी 11 मार्क्स की। इसमें भी दो चैप्टर्स हमारे आएंगे, चैप्टर नंबर 13 बुक का जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर हमारी बुक का। दोनों चैप्टर आपको समझने होंगे। दोनों चैप्टर्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे सबसे पहले। इसमें आपको मीन फाइंड करना आना चाहिए, मीडियन फाइंड करना आना चाहिए, और मोड फाइंड करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिंपल सिंपल और भी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन की गई हैं कि मीन फाइंड कैसे करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, और मोड कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमें ग्रुप ऑफ डेटा दिया होगा उसकी ये तीन चीज़ें अगर आपने फाइंड कर ली, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो ईजी आप सोल्व कर पाओगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जो बहुत ईजी चैप्टर है, ये भी आपको करना है। और इसमें दो कॉन्सेप्ट आप कर लेना। सबसे पहला क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस किस तरह की होती है, सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी हमारी यूनिट्स थी, सारी की सारी यूनिट मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी थी, किसमें से कितना कितना वेटेज रहेगा फाइनल क्वेश्चन पेपर में, और हर एक यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स आएंगे, और कौन कौन से उन चैप्टर से कॉन्सेप्ट आएंगे। सारा का सारा सिलेबस मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है, डिटेल में बता दिया है। अब अगर मार्क्स नहीं आए ना तो इसमें आपकी गलती होगी, ठीक है। कवर कर लेना सारी चीजें, हर एक चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है। ग्रीन बोर्ड चैनल पर जो भी सिलेबस में आपके चैप्टर हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी चैप्टर्स की है वो सभी आपको देख लेनी है, उनको समझ लेना है, और उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि मैथ में सिंपल चीज यही होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो हर एक चैप्टर की जरूर देखना। सो सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप अब एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें जरूर इंप्रूव आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको सिलेबस के जो भी कॉन्सेप्ट हैं सिलेबस क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।